खबर आपको बता दें, सीधे यूक्रेन से एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। यूक्रेन में रूसी सेना की लूटपाट हुई है। जी हां, रूसी सेना को मुंह की खानी पड़ रही है। देखिए जरा सीसीटीवी में लूटपाट की तस्वीरें सामने आई है। देखिए रूसी सेना जो घुसी है, देखिए कैसे फूड स्टोर में दाखिल हुई है, उसके बाद लूटपाट कर रही है। ये देखिए, ये वॉर क्राइम का हिस्सा है। सेना को कम से कम उन गाइडलाइंस का पालन करना होता है, उन नियमों का पालन करना होता है। लेकिन देखिए रूस की सेना किस तरह से लूटपाट कर रही है। सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। यानी सारे नियम कायदे कानून इस जंग के दौरान सब कुछ एक तरफ है और पुतिन की सेना देखिए किस तरह से घुसकर चीजों को उठा रही है। ये एक मार्केट नजर आ रहा है जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। संभव सुपरमार्केट है जिसमें रूस के जवान घुसे, हाथों में राइफल लिए हुए हैं और उसके बाद लूट रहे हैं चीजों को। जी हाँ, तो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में कैद हुई है लूटपाट की ये तस्वीरें। आप देखिए कि किस तरह से लूटपाट करते हुए ये नजर आ रहे हैं और ये पूरा मामला जो है वो कैद हो गया सीसीटीवी में। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, रूसी मीडिया के हवाले से बड़ा अपडेट मिल रहा है कि बेलारूस नहीं शामिल है। बेलारूस के इस वॉर में शामिल नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए कहा जा रहा था कि बेलारूस के जरिए ही यूक्रेन में घुसने की कोशिश रशिया ने की थी और ये बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिए मिलिट्री प्रैक्टिसेस भी वहां पर चल रही थी और जो बड़ा अपडेट मिला है रूसी मीडिया के हवाले से खबर है, रूसी मीडिया ये दावा कर रही है कि बेलारूस युद्ध में शामिल नहीं है। हालांकि वो विजुअल सामने आए थे जब बेलारूस में प्रैक्टिसेस चल रही थी और मिलिट्री एक्शन चल रहे थे और अब ये रूसी मीडिया कह रहा है कि बेलारूस शामिल नहीं है, कोई सैन्य सामान नहीं भेजा गया है, उनकी तरफ से इसमें हिस्सा नहीं लिया जा रहा है। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन की सेना ने हथियार जब्त कर लिए हैं। जी हां, रूसी सेना से ये हथियार जब्त किए गए हैं। आप देखिए कि जहां जहां पर जो रूसी सेना है उसका रास्ता रोक के खड़ी है, या फिर ये देखिए ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये दरअसल वो तस्वीरें हैं, वो हथियार हैं जो रूसी सेना से जब्त किए गए हैं। यूक्रेन की सेना ने जो कि मुंह तोड़ लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है रूसी सेना के खिलाफ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि कैसे भीतर खार्किव में घुसने नहीं दे रहे हैं, या चेर्निहिव में जो कि एक टैंक, रूसी टैंक जिसको रोका हुआ है और आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, और ये वो हथियार जो जब्त किए गए हैं। एक और तस्वीर हम दिखाएंगे, लेकिन देखिए ये और इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, इसमें आप राइफल्स आपको नजर आ रही हैं। राइफल्स के अलावा बुलेट्स जो आप वो देख रहे हैं, जो पैकेट्स देख रहे हैं, इसमें बुलेट्स हैं, यानी कारतूस हैं, इसमें गोलियां हैं, इसमें बाकायदा ये 4 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। तेल डिपो में बीती रात आग लगी, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेल डिपो की पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी, और गैस पाइपलाइन भी बताई जा रही है जिसमें आग लगी है। गैस पाइपलाइन में भी भीषण आग लगी और अब तक आग लगी हुई, आग बुझी नहीं है और बताया जा रहा है जब तक पूरा ईंधन जल नहीं जाता तब तक ये आग लगी रहेगी। बिल्कुल, ये तेल डिपो, एक तस्वीर, दूसरी तस्वीर और ये तीसरा तेल डिपो, और साथ ही साथ ये गैस पाइपलाइन, कितनी जबरदस्त तरीके से ये आग इस वक्त यहां पर लगी हुई है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से मुताल्लिक। हाथों में बंदूक, चौकन्नी निगाहें और पूरी मुस्तैदी के साथ डटे ये यूक्रेन की सेना के जवान हैं। कीव की सड़कों पर पोजीशन लिए ये सैनिक रूस का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन की राजधानी में रूस ने तांडव मचाया है। घर, इमारतें, बाजार सब खंडहर बन गए हैं, लेकिन इन जवानों का हौसला अभी भी बुलंद है। रूस दिन रात यूक्रेन पर तोप, मिसाइल और बमों से हमला कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की सेना लगातार मोर्चा संभाले हुए है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कुछ यूक्रेनी नागरिक भी सैनिकों के साथ सड़क पर मौजूद हैं और पास ही एक टैंक भी खड़ा है। ये लोग अपने शहर के बदतर हालात देख रहे हैं और रूस के टैंकों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रूस के हमलों से तबाह यूक्रेन उठने की कोशिश कर रहा है और इस जंग में यूक्रेनी नागरिक भी अपनी सेना का साथ दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और
आइए अब हम आपको दिखाते हैं वो कौन कौन से 28 देश हैं जिनमें अहम जो सामने आए हैं यूक्रेन की मदद के लिए। देखिए, अमेरिका की ओर से $350 मिलियन की मदद का ऐलान किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्रांस, जो कि हथियारों की खेप भेजेगा यूक्रेन को, वो उसने मदद का ऐलान किया है। इसके अलावा ब्रिटेन भी मदद करेगा, जो मेडिकल सुविधाएं हैं, क्योंकि इस वक्त पर देखिए बहुत ज्यादा जरूरी ये मेडिकल सप्लाई हो जाती है। साथ ही साथ सैन्य सहायता भी भेजी जाएगी, ये ब्रिटेन की ओर से कहा गया है। चेक सरकार देगी गोला बारूद। और आपको बता दें कि ये 28 देश, इसके अलावा प्राग से भी अगर हम बात करें तो प्राग से भी यूक्रेन को हथियार आएंगे। लगातार अपील की जा रही है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ओर से कि युद्ध में अकेला पड़ गया है, उसकी मदद को आगे आए। तो ये वो 28 देशों में से कुछ अहम देश जो कि सामने आए हैं और यूक्रेन की मदद का ऐलान किया है। हर तरह से जो कोई सैन्य सहायता यहां पर दे रहा है, कोई यहां पर मेडिकल सुविधाएं जो है वो दे रहा है। आगे और क्या कुछ अपडेट्स मिल रही है, क्या कुछ और तस्वीरें मिल रही है, जानने के लिए सीधे रुख करूंगी सलोनी का। ओवर टू यू सलोनी। बिल्कुल, देखिए यूक्रेन लगातार लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है। ज़ेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं कि वो कदम पीछे नहीं करेंगे और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। कोई साथ देता नजर नहीं आ रहा, लेकिन बाकी देश हथियार जरूर मुहैया करा रहे, रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे। एक रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। रूसी हमलों से यूक्रेन करा रहा है। सैन्य ताकत के मामले में रूस के मुकाबले काफी कमजोर यूक्रेन, हालांकि रूस को कड़ा मुकाबला देने का दम भर रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत से साफ पता चलता है कि रूस के खिलाफ जंग में अकेला यूक्रेन कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहा है। हालांकि अब यूक्रेन को दुनिया के कई देशों से मदद मिल रहा है। जंगी हालात में यूक्रेन को अमेरिका समेत नाटो के 28 देशों ने मदद का भरोसा दिलाया है। जंग से जूझ रहे यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इसके तहत यूक्रेन को सैन्य मदद के लिए $350 मिलियन मिलेंगे। इसके अलावा जर्मनी ने यूक्रेन को रॉकेट लॉन्चर और एंटी टैंक हथियार के साथ 500 स्ट्रिंगर मिसाइल देने की भी घोषणा की है, जबकि फ्रांस ने हथियार और जरूरी सामान देने का भरोसा दिलाया है। वहीं नीदरलैंड ने 200 एंटी एयरक्राफ्ट देने का ऐलान किया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को हथियार से मदद करने का भरोसा दिलाया है, जबकि लिथुआनिया ने सैन्य मदद करने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रूस पर हो रही है चौतरफा कार्रवाई। आपको बताने जा रहे हैं, रूस पर सोशल मीडिया ने कार्रवाई की है। रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल हुई हैं टेक कंपनियां। यह बड़ा झटका है रूस के लिए, क्योंकि रूस की एक प्रोपेगेंडा मशीनरी भी साथ साथ काम करती है। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब ने यह बड़ा एक्शन रूस के खिलाफ लिया है। ट्विटर ने कई यूजर्स पर रोक लगा दी है। फेसबुक ने अपनी पहुंच कम कर दी है रूस में जो इस तरह की मशीनरीज काम कर रही है। यूट्यूब ने कुछ रूसी चैनल्स की कमाई पर रोक लगा दी है। यानी हालात जो बने हुए उसके बाद सोशल मीडिया ने बड़ा एक्शन लिया है रूस पर। और देखिए, अलग अलग तस्वीरें लगातार यूक्रेन से सामने आ रही